हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में और मैं हूं आपका अपना दोस्त मैं। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही सीरियस और बहुत ही डीप टॉपिक है। आज जिस टॉपिक पे बात करूंगा, हो सकता है उसके बाद बहुत सारे लोग मेरे को उल्टा सीधा बोलें या कुछ नेगेटिव कमेंट्स करें, बट से आई डोंट केयर। बिकॉज जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक को समझना उतना ही ज़रूरी है जितना कि हमें सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन और वाटर चाहिए। क्योंकि आज अगर हम इस टॉपिक को नहीं समझें और आज अगर हम इस टॉपिक पे सीरियस नहीं हुए तो हमें हो सकता है आगे अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। विदाउट रीज़न ये चीज़ें ना बहुत फैलती जाएंगी और बिगड़ती जाएंगी और इसका बहुत लोग मिसयूज़ कर रहे हैं। तो उन मिसयूज़ को रोकने के लिए और उन मिसयूज़ से बचने के लिए आज मैं इस टॉपिक को लिया, मैंने चूज़ किया इस टॉपिक को बिकॉज हम सभी को पता होना चाहिए कि हम जिस एरा में जी रहे हैं, इट्स 2020, जिस एरा में हम जी रहे हैं ना, उस एरा में ऐसी चीज़ें कहीं स्टैंड ही नहीं करती हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ ओल्ड थिंकिंग एंड ओल्ड कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रेटजीज हम इसमें फंसे हुए हैं। चेंज योर माइंड सेट, सीरियसली गाइस, चेंज योर माइंड सेट। वी आर अ यूथ आइकन। if we are thinking like that, it's not a right way. So today's topic is which religion is best. In your opinion, which religion is best, guys? Hinduism, Muslim, Sikh, Christian, which religion is best? अब सब बोलेंगे कि जिस रिलीजन से मैं बिलोंग करता हूँ वही बेस्ट है। ओके, आई एक्सेप्ट इट। एक्चुअली आई रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स, सभी रिलीजन्स की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। आई बिलीव इन ए सेक्युलरिज्म। सारे धर्म अपनी स्थान पे बहुत ही खूबसूरत हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। कोई कंपैरिजन नहीं किसी रिलीजन का। ये धर्म और ये जाति हम इंसानों ने बांटी है आगे यहाँ पे। वी ऑल आर अ गिफ्ट ऑफ गॉड। उसने जब कोई पार्टीशन नहीं किया, उसने जब कोई भेदभाव नहीं दिखाया, तो एज अ ह्यूमन बीइंग why we are think like that? Why? Ask yourself. Now everyone think about our religion best. It's good. I am also thinking my religion is best. But there is some twist. I don't believe in any religion blindly trust. Firstly, think about it. We all are human beings. We all are human beings. So what's our first priority? Our first priority is we believe in a humanity. It's our first priority. ह्यूमैनिटी, इंसानियत, हमें उस धर्म को भी मानना चाहिए। नॉट फाइट फॉर द रिलीजन और कंपैरिजन। द पॉलिटिशियंस आल्सो यूज द मैटर्स ऑफ कंसर्वेटिव रिलीजन। दैट्स द रीजन दे आर सर्वाइव। ऑन द इलेक्शन टाइम दे आर फोकस एंड टारगेट द रिलीजन कॉन्सेप्ट्स। सो डोंट द पार्ट ऑफ दिस, चेंज योर थिंकिंग बिकॉज इंसानियत, ह्यूमैनिटी is the first priority of every human being. Don't judge a person, he or she, by its caste or by its religion. If you judge it, it's not a right way, guys. It's not a right way. किसी भी इंसान को उसकी कास्ट या धर्म से जज करना कहाँ तक सही है, गाइस? फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। यहाँ पे 4 रिलीजन्स के लोग एक सोसाइटी में रहते हैं। अब उन्हीं में जैसे पर्टिकुलर रिलीजन में से किसी एक बंदे ने मेडिकल स्टोर की शॉप खोली। ओके, अब वहाँ से सारे लोग मेडिसिन लेते हैं, बट अब अचानक से उसे क्या हुआ, उसे अपने रिलीजन का बोझ सवार हो गया। मान लेते वो हिंदू रिलीजन से या मुस्लिम रिलीजन, किसी भी, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, किसी भी रिलीजन। मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कि एक रिलीजन से बिलोंग करता है। चलिए मान लेते वो हिंदी रिलीजन से, हिंदुइज्म से बिलोंग करता है। अब उसने कहा कि नहीं, मैं तो हिंदू हूँ, मैं सिर्फ जो हिंदू लोग होंगे ना उन्हें मैं मेडिसिन दूंगा, बाकी किसी रिलीजन को मेडिसिन नहीं दूंगा। इफ़ यू नाउ सेकेंड कंडीशन क्रिएट करते हैं। इफ़ यू आर अ सिक और क्रिश्चियन, आपको एमरजेंसी नीड है मेडिसिन की। इट्स अ मिड नाइट और मेडिकल स्टोर ओपन है आपके एरिया और कोई नहीं है। देन अब आप वहाँ पे जाओ, अगर आपको ऐसा रिस्पॉन्स मिले, सॉरी सर या सॉरी मैम, हम अपने रिलीजन्स को ही से मेडिसिन डिलीवर करते हैं और अदर रिलीजन को नहीं। हाउ योर रिएक्शन ऑन दैट सिचुएशन? देन आप वहाँ पे उससे आर्ग्यूमेंट करो, फाइट करने लगो कि नहीं, आवर फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ ह्यूमैनिटी।
तो सबसे पहले सोचने की बात है, जब आप वहाँ पे फाइट कर रहे हो तो अपने माइंड को पहले से क्लियर रखो कि ह्यूमैनिटी है। अब आपकी चांस साइड तो आप ह्यूमैनिटी को जोड़ दे रहे हो। जब कहते नहीं, जब हम प्रॉब्लम फंसते हैं तो हमें अपनी प्रॉब्लम सबसे बड़ी लगती है। तो हर किसी की प्रॉब्लम बड़ी होती है, हम उस टॉपिक पे नहीं जा रहे, बट इस टॉपिक को कवर करते हैं। तो हर रिलीजन बेस्ट होता है, और सबसे प्रायोरिटी जो ऊपर होनी चाहिए वो ह्यूमैनिटी की होनी चाहिए। हमें तभी ये चीज़ें क्यों समझ में आती है जब हम प्रॉब्लम में होते हैं। हमें तब क्यों नहीं ये चीज़ें समझ में आती कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है जब कोई और प्रॉब्लम में होता है, जब किसी और के घर की बेटी को छेड़ा जाता है, जब किसी और के घर को जलाया जाता है, या किसी और के घर में दंगे फसाद हो रहे थे, तब हमें क्यों नहीं समझ में आता है कि ह्यूमैनिटी इज़ द बिगेस्ट रिलीजन। इसके कंपैरिजन में कोई भी रिलीजन स्टैंड नहीं करता है। एवरी रिलीजन सबका एक अलग महत्व है, पर जो इंसानियत है वो सबसे बढ़ के है। तब हमें क्यों नहीं समझ में आता है? तब तो हम फाइट करने लगे मेडिकल सवाल, नहीं ह्यूमैनिटी सबसे बड़ा रीज़न है, हमें मेडिसिन दीजिए, और हम ले भी लेंगे। तो जब हम प्रॉब्लम में किसी और को देखते हैं तब हमें ये चीज़ें क्यों नहीं समझ में आती हैं कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। आज इंडिया में कितने केसेस होते हैं रेप के, हम चुप बैठते हैं, क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं या तो मेरे धर्म की नहीं थी, या तो मेरे कास्ट की नहीं थी। हम कास्ट सिस्टम में जी रहे हैं, हम धर्म और चीज़ों को आज भी फॉलो कर रहे हैं कि मेरे धर्म की होती तो हम एक्शंस लेते, हम प्रोटेस्ट करते हैं, या हम इंसानियत की बात करते हैं, हम इंसाफ दिलाते उससे। वो तो मेरे रिलीजन से थी नहीं, मेरे कास्ट की नहीं थी, या मेरे कास्ट का नहीं था जिस घर में केस हुआ, कुछ भी, वॉट एवर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रेप और केसेस, बट स्टिल हमारी थिंकिंग यही है। हम सोचते हैं हमें क्या करना, हम तो सेफ है ना, हमारे घर के लोग सेफ हैं, हमारे पेरेंट्स सेफ है, हमारी बहनें सेफ है, हमारे बच्चे सेफ हैं, देन व्हाई वी आर सो वरीड। हम क्यों पैनिक हों? जिसके घर का वो समझे ना, जिसके घर में चोरी हुई है, जिसके घर में आग लगी है, जिसके घर में किडनैपिंग हुई, वो समझे। इट्स नॉट आवर प्रायोरिटी, इट्स नॉट आवर बिजनेस। सो थिंक अबाउट इट। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है गाइस, और हर कोई ना जो आज यहाँ पे सर्वाइव कर रहा है, हर किसी को एक दूसरे की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आज आप अकेले ही सब कुछ कर लोगे। हो सकता है आप बहुत सारी चीज़ें कर लो अपनी ज़िंदगी, बट हर मूवमेंट में हर किसी की ज़रूरत है। एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक आप एक एरिया में रह रहे हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी है। अब वहाँ पे जो सफाई करने वाला है वो तो स्वीपर जो है वही सफाई करेगा। अब वो मान लीजिए आप अलग धर्म से बिलोंग कर रहे हैं, या एक अलग सारे धर्म से एक जगह रह रहे हैं, और कास्ट सिस्टम हो गया। अब यहाँ पे आपने एक कास्ट सिस्टम देखा, नहीं यार वो तो हिंदू है या तो मुस्लिम है, वो साफ थोड़ी ना करेगा। आप चाहते हो कि ऐसा ही कोई पर्सन हो जो आपसे रिलीजन से मिलता हो, वो झाड़ू लगाए, तब क्या वो साफ करेगा उस एरिया को? वो सोचेगा मैं क्यों साफ करूँ, मैं भी तो एक अच्छे रिलीजन से, मैं भी एक अपर कास्ट से बिलोंग करता हूँ ना। क्या जो लोअर कास्ट वाला बंदा है, जो स्वीपर है, उसका कोई राइट नहीं है? वो इंसान नहीं है? उसको कोई हक नहीं लाइफ में अच्छे से जीने का, कुछ एंजॉय करने का? हम उससे उस एरिया पर्टिकुलर एरिया को साफ करवा लेंगे, बट उसके बाद उसे वो रिस्पेक्ट, वो सम्मान नहीं दे सकते जो हमें देते हैं वो, या जो हमें मिलता है एक्चुअल में। इस सोच को जो ना दोस्तों बहुत जल्द बदलिए, बिकॉज एवरी ह्यूमन बीइंग नीड रिस्पेक्ट। इट्स एवरी ह्यूमन बीइंग राइट टू डिजर्व रिस्पेक्ट। हर किसी का हक है दोस्तों रिस्पेक्ट और खुल के जीने का। किसी को उसके कास्ट और उसके रिलीजन से मत जज करें। आई होप यू अंडरस्टैंड। सीरियसली बताऊँ, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है आप मेरे को कमेंट में अब्यूज़ या कुछ भी लिख के भेज दो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे को फ़र्क इस बात से पड़ता है कि कितने सही लोग हैं जिनको इस बात से फ़र्क पड़ा कि हाँ मैं सही कह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ लोगों की सोच बदले। हम बदलेंगे तभी देश बदलेगा दोस्तों, हमारे आने वाली जनरेशन बदलेगी। और अगर आज भी हम ये चीज़ें डिलीवर करते ना तो हम ही बहुत बड़े ट्रैप में फंसने वाले हैं। और किसी को लॉसेस नहीं होगा, हमें होगा, हमारी जनरेशन को होगा। थिंक अबाउट इट गाइस। द फर्स्ट बिगेस्ट रीजन इन एवरी ह्यूमन बीइंग लाइफ इज ह्यूमैनिटी। सबसे पहले इंसानियत है धर्म हमारा। कोई मैटर नहीं करता हम किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं या सिख या क्रिश्चियन। सबसे जो मैटर करता है वो मैटर ये करता है कि हम इंसान हैं, हम में इंसानियत होनी चाहिए। सो नेक्स्ट टाइम आई होप आप कुछ भी अपने अगल बगल गलत होता देखोगे, आप जज नहीं करोगे किस रीज़न से, आप हेल्प करोगे। यही मेरा मकसद था दोस्तों आप तक पहुंचने का, कि आप सोच को चेंज करें और लोगों की मदद करें। बिकॉज एवरीवन नीड अ हेल्प, एवरीवन कनेक्ट टू ईच एंड अदर। सो आई होप यू अंडरस्टैंड
This is Mang signing out until we meet again.